हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ट्रेन वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो पे हम बात करने वाले हैं डिवाइन मस्कुलिन्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि जो डीएम है वो अपने डीएफ को क्यों इतना वेट कराते हैं, डीएम इतना डिले क्यों करते हैं। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, और अगर जो डीएम मेरा जो वीडियो देख रहे हैं तो वो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि डीएम बहुत ज़्यादा गिल्ट में जाते हैं। ठीक है, जो उन्होंने डीएफ को इतना ज़्यादा हर्ट किया होता है। तो आज हम दोनों ही टॉपिक्स को यहाँ पे कवर अप करेंगे कि अगर कोई डीएम है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो अपनी गिल्ट को कैसे हील करेंगे, और आप क्यों इतना डिले करते हो, और अगर आप इस सिचुएशन में हो, जितने भी डीएम लोग हैं, तो यहाँ से आप लोग अपनी हीलिंग कैसे करोगे। प्लस डिवाइन फेमिनिन्स के लिए भी मैं ये बताने वाली हूँ कि आखिर डीएम इतना डिले क्यों करते हैं अपनी जर्नी में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो मैंने डीएम लोगों के भी सेशंस ले रखे हैं पहले, और अभी भी मेरे पास एक डीएम है जिनका सवाल आ रहा था, जो चाहते हैं कि मैं डीएम लोगों पे भी वीडियो बनाऊँ। तो जितनी मैं कलेक्टिव की जो गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ, तो कलेक्टिव एनर्जी अभी फ़िलहाल देखिए ये चल रही है कि डीएम लोगों की जो अवेकनिंग है ना वो बहुत ज़्यादा पीक पर है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे डिवाइन मस्कुलिन्स हैं कलेक्टिव में जिनकी जो अवेकनिंग है बहुत ज़्यादा पीक पर है, और वो कहीं ना कहीं अभी भी डार्क नाइट ऑफ द सोल में है, अकेले हैं। ठीक है, सबसे कट ऑफ है, और डीएम को कोई भी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। वो गाइडेंस लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप यूट्यूब पे क्या देखोगे कि हर जगह डीएफ के लिए ही वीडियोस बना रखे हैं। डीएम के टॉपिक पे कोई भी जल्दी से बात नहीं करता। ठीक है, तो जो भी टॉपिक मैं डीएम लोगों पे लेकर आऊँगी, तो यहाँ पे जो भी मैं आपको गाइडेंस देने वाली हूँ ये डीएफ और डीएम दोनों के लिए ही है। ठीक है, तो बेसिकली टॉपिक तो डीएम लोगों पे ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे डीएफ लोगों को क्या चीज़ें सही करनी है, कैसे अपने आप को, अपनी एनर्जी को मेंटेन करना है, डीएफ लोगों के बारे में भी मैं बात करूँगी। लेकिन डीएम लोगों के लिए भी यहाँ पे गाइडेंस प्रॉपर होने वाली है। तो डीएम और डीएफ जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं, आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपके जो डीएम हैं वो इतना ज़्यादा इस जर्नी में डिले क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है अपनी खुद की जर्नी से, प्लस जितना मैंने डीएम लोगों की गाइडेंस अभी तक मैंने उनको गाइड किया है, और जितना मैंने डीएम लोगों का एक पैटर्न नोटिस किया है, क्योंकि डीएम लोग सेशन के लिए आते रहते हैं। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे मैं आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला कि आप लोगों का जो सवाल होता है डिवाइन फेमिनिन्स, कि हमारे जो डीएम हैं वो इतना ज़्यादा डिले क्यों करते हैं, और डीएम लोग भी इसी चीज़ में स्टक रहते हैं। उन्हें भी नहीं समझ में आता कि वो क्यों डिले कर रहे हैं। ठीक है, डिले तो देखिए हो रहा होता है, डीएम को भी पता होता है कि मैं डिले कर रहा हूँ, डीएफ को भी पता होता है कि डीएम डिले कर रहे हैं। तो डीएफ को जो गुस्सा आता है कि मेरा जो डीएम है, अगर वो उसको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल गया, अगर उसको सारी चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी हैं, तो स्टिल वो डिले क्यों कर रहे हैं। और डीएम लोग जो होते हैं वो डिले पे डिले किए जा रहे होते हैं, और उनको अवेयरनेस ही नहीं होती उनको कि वो डिले क्यों कर रहे हैं, है ना। उनको तो लगता है कि मैं एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में डिले ही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डीएम का पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता रखा था कि जो डिवाइन मस्कुलिन्स होते हैं वो एक गिल्ट में जाते हैं, है ना, जिसमें हमने डीएम के गिल्ट के बारे में बात करी थी। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग दोबारा से एक बार देख लेना। ठीक है, तो जो डीएम लोग डीएफ को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, ठीक है, बबल फेज के बाद से जब सेपरेशन स्टार्ट होता है, तो फिर जब डीएफ अपना बहुत सारा इनर वर्क करके जर्नी की कंप्लीशन की तरफ जाती हैं, तो फिर डीएफ यहाँ पे डीएम से डिटैच हो जाती है, और जैसे ही डीएफ यहाँ पे डीएम से डिटैच हो जाती है तो डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर हो जाती है। ठीक है, तो जब यहाँ पे डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर होती है तो डीएम को मिलते हैं सोल शॉक्स। ये सब तो पता ही है आप लोगों को, अगर उनको सोल शॉक वगैरह मिलता है, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में एंटर करते हैं। उसके बाद उनको रियलाइजेशन स्टार्ट होता है कि इन्होंने अपनी डीएफ को कितना ज़्यादा हर्ट किया है, और रियलाइजेशन के बाद वो जाते हैं सीधा गिल्ट में। ठीक है, अब जब डीएम यहाँ पे गिल्ट में जाते हैं, जब इनको समझ में आता है कि हाँ मैंने तो बहुत ज़्यादा गलत किया है अपने डीएफ के साथ में, इसके बाद जो पैटर्न मैंने जितना नोटिस किया है डीएम लोगों के अंदर, क्या पैटर्न आता है इनके अंदर, पैटर्न आता है कि अभी नहीं, थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ, जब सब कुछ सेट हो जाएगा तब उसके पास जाऊँगा। अब डीएम के अंदर ये वाला जो पैटर्न है क्यों आता है, अब इसके पीछे का पहले हम रीज़न देखते हैं। सबसे पहला कि आपको अच्छे से पता है कि डीएम यहाँ पे गलती क्या करते हैं, जब ये अपनी डिवाइन फेमिनिन को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डिवाइन का सिंपल सा रूल है कि अगर आप अपनी शक्ति को रिजेक्ट करोगे, क्योंकि डीएफ जो होती है वो डीएम की शक्ति होती है, तो अगर आप अपनी शक्ति को रिजेक्ट करोगे
तो यहाँ पे क्या होगा, आपको डिवाइन की तरफ से ट्रिगर्स मिलेंगे और डीएफ की एनर्जी तो आपको वैसे ही नहीं मिल रही है, तो उसकी एनर्जी के बिना तो आप वैसे ही अधूरे हो, है ना। तो आपको ऐसा लगता है, डिवाइन मस्कुलिन्स की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है, इनको ऐसा लगता है कि मैं डीएफ के बिना ही सब कुछ हैंडल कर लूँगा। इनको ऐसा लगता है कि मैं डीएफ के बिना ही सब कुछ हैंडल कर लूँगा। बहुत सारे डिवाइन मस्कुलिन्स ऐसे हैं जिनको रियलाइजेशन तो हो चुका होता है कि हाँ, मुझे डीएफ के पास रिटर्न जाना है और मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हूँ। अवेकनिंग इनकी काफ़ी हद तक हो चुकी होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इनको सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से ये अपनी जर्नी में स्टक रहते हैं और ये अपनी जर्नी डिले करते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे आज मेरे पास जो डीएम आए थे, तो उन्होंने भी सेम अपना जो सिचुएशन है उन्होंने शेयर किया, तो उनको भी मैंने वहाँ पे गाइड किया। ठीक है, तो वही गाइडेंस मैं कलेक्टिव के जो डिवाइन मस्कुलिन्स उनको देने वाली हूँ। सबसे पहला, आप लोगों के अंदर ये जो पैटर्न आता है ना कि अभी नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, अभी तो करियर में इशू चल रहा है, अभी तो फैमिली में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अभी तो ये प्रॉब्लम है, अभी तो वो प्रॉब्लम है ना, अभी तो मैं कंफर्ट जोन में हूँ, बाद में जाऊँगा। ये जो बाद वाला जो सिचुएशन आपका होता है, यहाँ पे डिवाइन आपको और भी ज़्यादा ट्रिगर्स देते हैं और फिर आपको और भी ज़्यादा आपको करियर में प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, प्लस यहाँ पे आपको हेल्थ में भी इश्यूज़ देखने के लिए मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, कभी आपने सोचा? आप लोग एक बात लिख के रख लो, जब तक आप अपनी डीएफ से नहीं मिले थे 3D में, तब तक की लाइफ अलग थी। इस सच को सबसे पहले आप लोग एक्सेप्ट करो कि जब तक आप लोग डीएफ से 3D में नहीं मिले थे, तब तक की आपकी जो लाइफ थी वो अलग थी। तब आप जो भी अपनी लाइफ में जो गेन कर रहे थे ना, जो भी आप फाइनेंशियली जो आप स्ट्रॉन्ग थे या फिर आपका जो फाइनेंस था वो सही था, है ना। तो अभी फाइनेंस क्यों ख़राब हो रहा है? डीएफ से सेपरेशन है तो फाइनेंस क्यों ख़राब हो रहा है? फाइनेंस आपका इसलिए ख़राब हो रहा है क्योंकि डिवाइन का ट्रिगर है वो आपके लिए, कि जब तक आप डीएफ के लिए आप एक्शन नहीं लोगे, ये जो फाइनेंस है ये आपका ठीक नहीं हो सकता। आप चाहे दो साल लगा दो इसमें, चाहे 3 साल आप बैठे रहो, अगर आप इसी वेटिंग में बैठे रहोगे कि पहले मैं अपना फाइनेंस ठीक कर लेता हूँ, उसके बाद में जाके डीएफ को जाके एक कमिटमेंट दूंगा, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक नया ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो। ये आपका प्रॉब्लम नहीं ठीक होगा जब तक आपकी डीएफ आपसे वापस से रिकनेक्ट नहीं होगी, जब तक आप लोग यूनियन में नहीं आओगे, जब तक आप इनर वर्क करके डीएफ के लेवल पे नहीं जाओगे, तब तक आपका जो फाइनेंस का जो ब्लॉक है, फैमिली का जो ब्लॉक है, आपका जो भी हेल्थ का जो ब्लॉक है, वो रिजॉल्व नहीं होगा। और यही आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ठीक है, आप लोग जो वेटिंग मोड में बैठे रहते हो ना, एक परफेक्ट टाइम का जो आप लोग वेट करते हो ना कि सब कुछ सेट हो जाएगा उसके बाद मैं उसके पास जाऊँगा, परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता। सबसे पहली बात, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। और आप लोग पता है, आप लोग सोचो ज़रा, आप लोग ये जो आप लोग करते रहते हो कि एक परफेक्ट टाइम आएगा तब जाएंगे, आपने देखा वो परफेक्ट टाइम कब आएगा? आपने देखा? और इसी वजह से आप डिले करते हो, खुद भी पेन में रहते हो। ठीक है, और उधर जो डीएफ है वो आपसे डे बाय डे और भी ज़्यादा डिटैच हो जाती है। तो एट द एंड सबसे ज़्यादा पेन किसको होता है? ऑफ कोर्स डिवाइन मस्कुलाइन्स को ही होता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डिले करोगे, आपकी जो डीएफ है वो ओवर डिटैचमेंट में चली जाएगी। समझ रहे हो? क्योंकि डीएफ को डीएम के बिना रहने की आदत हो जाती है। एक टाइम पे वो इतनी डिटैच हो चुकी होती है कि आप नहीं भी जाओगे ना तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक फुली अवेकन डिवाइन फेमिनाइन अनअवेकन डीएम को रिजेक्ट करती है, वो कभी उसके वेटिंग मोड में नहीं बैठी रहती है। सुन लो डिवाइन फेमिनाइंस, आप लोग भी, अगर आप लोग भी ऐसी चीज़ें कर रहे हो कि आप लोग भी अभी भी बस यही सोच के बैठे हो कि एट एनी कॉस्ट बस मेरा डीएम आ जाए, आप ये चीज़ नहीं देख रहे हो कि वो अवेकन है कि अनअवेकन है, तो स्टिल आपको अभी और भी ज़्यादा डिटैचमेंट की ज़रूरत है, अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे उन डिवाइन फेमिनाइंस के बारे में बात कर रही हूँ जो फुली अवेकन है, जिनके अपने स्टैंडर्ड सेट हैं। अब स्टैंडर्ड सेट करने की बात क्यों कर रही हूँ मैं? कौन से स्टैंडर्ड सेट करने की बात कर रही हूँ? अगर स्टिल आपका डीएम आ रहा है, आपसे अभी भी सेक्सुअल टॉक कर रहा है, आपसे आपसे अननेसेसरी की बातें कर रहा है कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो ना तो आप ठीक से अवेकन हो, ना तो वो अवेकन है। आप ठीक से अवेकन इसलिए नहीं हो क्योंकि आपने उसको अलाउ कर रखा है कि वो आ रहा है भी, अभी आपसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने उसको अलाउ किया है, तो यहाँ पे गलती तो आपकी है। मैं डीएम को क्या बोलूँ? आप जब तक आप अनअवेकन डीएम को आप इस तरीके से अलाउ करोगे तो उसकी अवेकनिंग कभी नहीं हो पाएगी, उसको चाहे कितने ट्रिगर्स मिल जाएं। बहुत कड़वा सच है, लेकिन यही सच है। ठीक है, तो जो लोग इस स्टेज में हैं, अभी अपने आप पे काम करिए, अपने डिटैचमेंट में आपको और डीप लेवल पर जाना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिवाइन फेमिनाइंस की, जो इस लेवल पे अवेकन है कि अगर वो आता है तो कमिटमेंट के साथ आए, अदरवाइज मैं उसको रिजेक्ट कर दूँगी, तो ये वीडियो उन्हीं डीएफ लोगों के डीएम के लिए है। ठीक है, तो जितने भी डीएम लोग हैं, अब ज़रा बात को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे डीएफ जो है वो आपसे कोई बदला नहीं ले रही है कि आपने एक टाइम पे उसके साथ गलत किया था तो अब वो आपको रिजेक्ट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बात फ्रीक्वेंसी की होती है। पहले जब वो आपके लेवल पर नहीं थी तब आपने उसको रिजेक्ट किया, डिवाइन ने रिजेक्ट करवाया। सबसे पहले तो इस चीज़ को आप लोग गिल्ट लेना बंद कर दो कि मैंने डीएफ को हर्ट किया है, मैंने क्यों उसको इतना ज़्यादा हर्ट किया। आप लोग पता है बहुत ज़्यादा डीप गिल्ट में चले जाते हो कि मैंने तो उसको बहुत ज़्यादा गलत कह दिया, वो मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगी, वो क्यों एक्सेप्ट करेगी, और इसी चक्कर में ना आप लोग और भी ज़्यादा डिले करते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक गाइडेंस यहाँ पे देना चाहूँगी, जो भी हुआ है डिवाइन विल से ही हुआ है,
ठीक है, डीएफ ने आपको ट्रिगर किया, आपने डीएफ को ट्रिगर किया, डीएफ ने आपको ट्रिगर किया, तो जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है वो डिवाइन विल से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करने की ज़रूरत नहीं है, गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी था वो डिवाइन का पार्ट था। ठीक है, डिवाइन विल से ही हुआ है जो कुछ भी हुआ है, और अगर ये नहीं होता तो आज आपकी डीएफ भी अवेकन नहीं होती। ठीक है, तो इस चीज़ को सबसे पहले आप लोग एक्सेप्ट करो कि जो कुछ भी हुआ है डिवाइन विल से ही हुआ है। ठीक है, अब डीएफ ने तो इनर वर्क करके वो हाई लेवल पे चली गई, तो अब आपका काम इनर वर्क करना। समझ रहे हो जितने भी डीएम लोग हैं, है ना। तो सबसे पहले तो इस गिल्ट से बाहर निकलो कि आपने डीएफ के साथ में गलत किया। ठीक है, और अगर डीएफ ने भी आपको बहुत कुछ ट्रिगर किया है तो उसको माफ़ करो भाई, वो आपकी अपनी सोल है, आपका ही अदर हाफ है वो। देखो एक चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से सुन लो, जितने भी डीएम लोग हैं, जितना ज़्यादा आप डिले करोगे आपको उतना ज़्यादा आपको डिवाइन के ट्रिगर्स मिलेंगे। आज जो डीएम मेरे पास आए थे उन्होंने भी मुझसे बोला कि मैम एस्ट्रोलॉजी, वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए थे वो। तो सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ सुन लो, एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे काम नहीं आएगी, क्योंकि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी को मैं क्या बताऊँ, एस्ट्रोलॉजी में नहीं है वो, ये एक सोल की जर्नी है। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी में इसका कोई भी उपाय नहीं है जहाँ पर आप लोग जाके सॉल्यूशन ढूंढते हो। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आपको सिर्फ एक ट्विन फ्लेम कोच ही आपको गाइड कर सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर यहाँ पे आपको गाइड नहीं कर सकता। सबसे पहले तो इस सच को आप लोग एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो अब डीएम लोगों का ये जो पैटर्न है ना कि क्या पैटर्न था इनका, हाँ अभी नहीं, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा फाइनेंस ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा घर की सिचुएशन देख लेते हैं, थोड़ा सा हेल्थ ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा सा वो कर लेते हैं, तब जाएंगे डीएफ के पास कमिटमेंट लेकर। ठीक है, आपको लगता है कि एक परफेक्ट टाइम आ जाएगा तब जाएंगे डीएफ के पास कमिटमेंट लेकर, लेकिन एक्चुअल में पता है क्या होता है, ऊपर से तो आपको लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। ठीक है, पर अंदर से सच्चाई आपको भी पता है कि आप रेडी फील नहीं कर रहे हो, आपको खुद भी लगने लगता है कि आप रेडी नहीं हो और आपको डर लग रहा है। जितने भी डीएम लोग हैं ध्यान से सुनो, आप लोगों को डर लग रहा होता है। ठीक है, अब ये होता क्यों है, इसके पीछे की भी 3 रियल प्रॉब्लम्स होती हैं, इस पर भी 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपके अंदर मोस्टली ये 3 फियर्स होते हैं। ठीक है, इसी वजह से आप लोग डीएफ के लिए एक्शन नहीं ले पाते हो। तो पहला फियर क्या होता है, मैं अभी इनफ नहीं हूँ। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आप डीएफ के लायक नहीं हो, क्योंकि आपने डीएफ को पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट भी कर दिया और अभी आप अपने डीएफ को देख रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है। ठीक, पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा होता है फियर, अगर मैंने ट्राई किया और डीएफ ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, इसलिए आप लोग ट्राई ही नहीं करते हो। देखो सबसे पहली बात, डीएफ आपको सिर्फ तब रिजेक्ट करती है जब आप उससे वो आपको सिर्फ तब रिजेक्ट करेगी जब या तो आप उसे घुमा घुमा के बातें करोगे। ठीक है, क्लियर कन्वर्सेशन अगर आप लोग नहीं करोगे, या फिर अगर आप अभी भी पहले वाले पैटर्न के साथ जा रहे हो टाइम पास करने के इरादे से, है ना, कमिटमेंट आपका क्लियर नहीं है, तभी डीएफ आपको रिजेक्ट करेगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इनर वर्क करो। डीएम लोग, आप ही लोगों को बोल रही हूँ मैं, इनर वर्क करो। अगर नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है डीएफ आपको रिजेक्ट तो करने वाली है। तीसरा होता है ओवर थिंकिंग प्लस डिले। ठीक है, हर चीज़ तो आपको परफेक्ट चाहिए। ठीक है, इसी वजह से आप लोग एक्शन ले ही नहीं पाते हो। आप एक बात बताओ, क्या इस दुनिया में हर चीज़ परफेक्ट है? आप लोग मुझे बताइए, जितने भी डीएम लोग हैं, हर चीज़ परफेक्ट टाइम पे आपको क्यों चाहिए? आप लोग क्यों नहीं समझते हो कि मतलब कोई भी टाइमिंग परफेक्ट होती ही नहीं है, कभी भी कोई भी टाइम परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, आप किसी इंसान को भी ढूंढने जाओगे ना तो आपको कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं मिलेगा, तो आप कैसे कह सकते हो कि कोई टाइम परफेक्ट है? तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने इन 3 फियर्स पे काम करना है कि मैं अभी इनफ नहीं हूँ। सबसे पहले इस चीज़ को डिसॉल्व करिए। ठीक है, आपको जो लगता है ना कि आप डीएफ के लायक नहीं हो, अगर इंटरनली आपको लगता है कि आपकी जो डीएफ है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है और आप उसके लायक नहीं हो क्योंकि आपने उसको कभी कमिटमेंट दिया नहीं, तो इन सब चीज़ों पर काम करो ना, काम करो इन सब चीज़ों पर, अपने आप को सुधारो। क्यों नहीं करते हो आप लोग ये, है ना? कमिटमेंट डीएफ मांग रही थी आपसे, तो कमिटमेंट जाकर दो उसको, और नहीं दे सकते हो तो फिर देखो मैं कुछ नहीं कह सकती इसमें। आपको वही है कि डिवाइन के ट्रिगर्स आपको और भी ज़्यादा मिलने वाले हैं। आज एक सोल शॉक मिला, कल 2-3 के लिए और तैयार रहना। मैं सीधे बोल रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोलती यहाँ पे। ठीक है, और ये जो फियर है ना आपके अंदर कि अगर मैंने ट्राई किया तो मैं फेल हो जाऊँगा, मेरी डीएफ ने अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, देखो अगर आप अवेकन होके नहीं जाओगे तो ऑब्वियस ही बात है वो आपको रिजेक्ट तो देखो कर ही देगी, जैसे आपने किया था उसको, है ना, जब आपको लगता था कि अरे ये तो मेरे लेवल की ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब उसने अपना लेवल हाई किया है तो वो भी तो यही एक्सपेक्ट करेगी ना कि वो जिस लड़के के साथ में जा रही है वो लड़का उसके इक्वली होना चाहिए। अब यहाँ इक्वली होने का मतलब फाइनेंस से नहीं है कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, डीएफ आपके पैसे देख रही है, नो, वो ऑलरेडी फाइनेंस में डीएफ अपने आप को स्टेबल कर लेती है।
अब उनके इक्वल होने का मतलब ये है कि आप एक डिवाइन मस्कुलाइन के एनर्जी में आओ ना। एक रियल डिवाइन मस्कुलाइन कैसा होता है? जो कमिटमेंट देता है, जो सिर्फ एक ही विमेन के लिए होता है, ठीक है? सिर्फ एक विमेन के लिए वो लॉयल होता है। वो जो 10 जगह आप लोग फ्लर्ट करते रहते हो ना, इस चीज़ को बंद करो। बहुत बुरा लग रहा होगा आप लोगों को सुनने में, लेकिन ये रियलिटी है। आप लोग यही तो करते हो। हाँ, डीएफ से भागने के चक्कर में क्या क्या करते हो? कभी इसको फॉलो कर लोगे, कभी उसको फॉलो कर लोगे। मैं हमेशा डिवाइन फेमिनिन्स को समझाती रहती हूँ कि आप लोगों को एक रियल डिवाइन फेमिनिन बनना है ना? वन मैन विमेन बनना है। लेकिन आज मैं आप लोगों से कह रही हूँ, जितने भी डीएम लोग हैं, आप लोग क्या करते हो? इंस्टाग्राम पे जाओगे, 10-10 लड़कियों को जाके फॉलो कर लोगे। क्या है ये? ऐसे डीएम को कभी भी एक फुली अवेकन डीएफ ना ऐसे डीएम को रिजेक्ट ही करती है। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, ठीक है? आप विराट कोहली को देख लो, वो भी एक अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन ही है। अनुष्का शर्मा के लिए कितना लॉयल है, उसको क्वीन के तरीके ट्रीट करते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको क्वीन के तरीके अपनी डिवाइन फेमिनिन को ट्रीट करना है, ठीक है? आप लोग ये जो फैमिली चिल्लाते रहते हो ना, मम्मी नहीं मान रही है, पापा नहीं मान रहे, इसी चक्कर में डिवाइन आपको इतने ट्रिगर्स देते हैं। और जब तक ये सब चीज़ें आप लोग बंद नहीं करोगे, अपने कार्मिक फैमिली से डिटैच नहीं होगे, तब तक डिवाइन के ट्रिगर्स आपको मिलते ही रहेंगे। और आप लोग ये जो कार्मिक फैमिली से जो आप लोग इतना अटैच रहते हो कि मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, भाई वो आपके कार्मिक्स हैं। मैं एक नहीं कई वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि वो आपके कार्मिक्स हैं। वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपके अवेकन होने के लिए ट्रिगर कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी डीएफ के साथ यूनियन के लिए आए हो, ठीक है? यहाँ कार्मिक्स को फीड करने के लिए नहीं आए हो आप लोग, कि आप लोग बस जो ज़िंदगी अभी तक जीते आए हो, लोगों के पीछे भागते भागते, सोसाइटी के वो 4 लोग क्या कहेंगे। तो अगर यही लाइफ जीनी है तो यही लाइफ जी लो। फिर क्यों इतना आप लोग भटकते रहते हो? क्यों आप लोग इतना पैनिक में जाते हो? तो देखो, अगर डीएफ के साथ यूनियन में आना है तो ये सब देखो तो चेंज तो करना पड़ेगा। अब देखो, डीएफ ने भी इतना सब कुछ चेंज किया है आपके लिए, वो भी देखो फुली अवेकन बनी है ना, तो आप भाग नहीं सकते हो, आप बच नहीं सकते हो। और आपको क्या लगता है आप इस जर्नी से रन कर लोगे? नहीं कर पाओगे। अगर डीएफ अवेकन हो चुकी है, उसने अपने यूनियन को क्लेम कर लिया, तो डिवाइन मस्कुलिन्स आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोग नहीं भाग सकते, ठीक है? और आप लोगों की इसी मिस्टेक की वजह से क्या होता है, आप एक्शन ही नहीं लेते हो। और डीएफ को क्या लगता है पता है? डीएफ को उधर क्या लगता है आपके बारे में, जब आप लोग एक्शन नहीं लेते हो, और डीएफ क्या सोचती है कि आपको कोई मतलब ही नहीं है, आपको कोई केयर ही नहीं है, तो और भी ज़्यादा आपसे डिटैच होने लगती है, ठीक है? और इसी वजह से आप लोग क्या करते हो, अंदर ही अंदर और भी ज़्यादा गिल्ट फील करने लगते हो, और फिर आप लोग और भी ज़्यादा डिले करते हो। तो आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसा? आप लोग क्यों सेम साइकिल आप रिपीट कर रहे हो? आप ही बताइए। तो करना क्या है यहाँ पे आप लोगों को? आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं आता है, जो है वो आज का ही समय है। अपने एक्शंस को चेंज करिए, ठीक है? एक डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में आइए। एक डिवाइन मस्कुलाइन अपनी डीएफ के अलावा किसी और लड़की की तरफ देखता तक नहीं है। एक डिवाइन मस्कुलाइन की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है? मैं वो वुंडेड डिवाइन मस्कुलाइन वुंडेड मस्कुलाइन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है? जो चाहते हैं 10 जगह फ्लर्ट करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। एक मैं रियल अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन की बात कर रही हूँ। एक रियल अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन ऐसा ही होता है कि वो अपनी डीएफ के अलावा किसी और लड़की की तरफ देखता भी नहीं है। लॉयल रहता है वो अपनी डीएफ के लिए। वन विमेन मैन होता है वो, पता है आपको? वन विमेन मैन होता है वो। सोशल मीडिया पे भी फॉलो करेगा तो सिर्फ अपनी डीएफ को करेगा, अदर लड़कियों को वो तुरंत हटा देगा। अदर लड़कियों को तो देखना भी पसंद नहीं करता। और जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, क्या आप लोगों को ऐसा लड़का पसंद आएगा जो 10-10 जगह अभी भी जाके फ्लर्ट करे? आपका डीएम, आप तो उसको रिजेक्ट कर दोगे ना, है ना? तो यही तो है। तो डीएम लोग, आपको क्या लगता है कि आप अगर अभी भी ऐसी हरकतें कर रहे हो तो आपकी डीएफ आपको एक्सेप्ट कर लेगी? कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। आप चाहे 2 साल लेट आओ, चाहे 4 साल लेट आओ। और फिर होता क्या है असल में, जब आप लोग स्टिल आप अवेकन नहीं होते हो ना, तो पहले तो डिवाइन के बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलते हैं, फिर लास्ट में डिवाइन भी आपको छोड़ देते हैं कि आप रहो कार्मिक्स के बीच में। फिर डिवाइन भी नहीं आते आपको सेव करने के लिए। मैं रियलिटी बता रही हूँ। डिवाइन के पास आप ही सोचो कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है ना। डिवाइन भी आखिर आपको कितना ज़्यादा साइन सिंक्रोनिसिटी कितना देंगे वो, अगर आपको अवेकन होना ही नहीं है तो, ठीक है? तो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग ये जो परफेक्ट टाइम का जो वेट कर रहे हो ना, वहाँ से बाहर निकलो। जो गिल्ट आप लोग अंदर लेकर बैठे हो ना कि मेरी जो डीएफ है कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दे, मैंने तो डीएफ के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। अगर आप लोगों को सच में इतना ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है तो जाके सॉरी बोल दो ना उसको। सॉरी बोलने में आपको शर्म आती है क्या? सॉरी बोलने में तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है। तो आप ही चूज़ कर लो कि आपको अपना ईगो प्यारा है या फिर आपको अपना रिलेशनशिप प्यारा है ना? लेकिन देखो, फिर से मैं बोल रही हूँ, ये नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। आप यहाँ से नहीं भाग सकते, आपको ट्रिगर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आप जितना ज़्यादा डिले करोगे, आपको उतना ज़्यादा यहाँ पे ट्रिगर्स मिलेंगे, समझ गए? और डिवाइन फेमिनिन्स, आप लोगों के लिए लेसन क्या है? अगर आपका डीएम अभी भी साइलेंट मोड में है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो अवेकन हो चुका है, नहीं आ रहा है रिटर्न,
आपको यहाँ पे बार बार जाके डीएम को चेक नहीं करना है, उसको पुश नहीं करना है, ठीक है, कि आप जाओ जाके बार बार उसको चेस करो, जाके देखो, ठीक है। एकदम से डिटैच हो जाओ, एकदम एनर्जी भेजना बंद कर दो अगर चाहते हो अपना यूनियन, ठीक है। अगर अपना आप यूनियन चाह रहे हो तो आप एकदम से उसको एनर्जी भेजना बंद कर दो, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, क्योंकि अगर डिवाइन फेमिनिन ही अवेकन नहीं होगी तो डीएम की बारी नहीं आएगी और भी ज़्यादा डिले होगा आपका यूनियन, ठीक है। मैं हमेशा आप लोगों से हर वीडियो में बोलती हूँ कि डीएम से डिटैच हो जाओ, ठीक है। हाँ, और एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को बात बतानी है कि डिवाइन एसेंस पर जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर जो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इनर वर्क प्रोवाइड कर रही थी कलेक्टिव लेवल पे, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ इनर वर्क ही प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से मैंने नोटिस किया है कि जैसे ही मैंने इन लोगों के फ्री डाउट्स मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, मेरी खुद की एनर्जी ड्रेन हो रही है ना। तो फिर मुझे डिवाइन की चैनलिंग भी हुई कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप लोगों की जेन्युइनली हेल्प करना, बट स्टिल मैं क्या बताऊँ, जब भी मैं ऐसा करने की ट्राई करती हूँ तो मुझे तुरंत डिवाइन की तरफ से डिवाइन की चैनलिंग फ़ील होने लगती है, क्योंकि मेरी खुद की एनर्जी ड्रेन होने लगती है। तो इसीलिए मैं किसी के भी पर्सनल डाउट्स यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगी। अगर आप लोगों के कोई भी पर्सनल डाउट्स हैं, आप लोग एनर्जी एक्सचेंज करके अपना सेशन लीजिए, उसके बाद ही मैं आपके डाउट्स पर्सनली आपको क्लियर अप कर पाऊँगी, ठीक है। तो मैं किसी के भी डाउट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे नहीं सॉल्व करने वाली, क्योंकि मुझे खुद भी ड्रेन नहीं होना है ना, यही रीज़न है, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा करके देख चुकी हूँ, मैंने एक बार बहुत पहले भी किया था, तब भी मैं ड्रेन हुई थी, इस बार भी मैंने किया, मैं वापस से ड्रेन होना स्टार्ट हो गई। तो मेरी हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है, इस वजह से आप लोगों की जर्नी, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिनको मुझसे सेशन चाहिए, जिनको मुझसे हेल्प चाहिए, वो मुझसे अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, नो इशू। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं कलेक्टिव इनर वर्क तो आपको डेली का भेज ही देती हूँ जितना हो पाता है, लेकिन हाँ, इनर वर्क करना आपका काम है, अपनी कमियों को फाइंड आउट करना आपका काम है, अपनी हीलिंग करना आपका काम है। मैं किसी का कोई भी पर्सनल डाउट अब यहाँ पे नहीं लेने वाली, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो जितने भी डीएम लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को भी इनर वर्क करना पड़ता है। तो अगर किसी डीएम को भी मुझसे कोई सेशन चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी मैंने कुछ डीएम लोगों को सेशंस प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो उनको अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। लेकिन डीएम लोगों के लिए भी इनर वर्क होता है, क्योंकि हर बार मैं आपको बोलती हूँ, और जो लोग वीडियो में बोलते रहते हैं कि नहीं सारा काम तो सिर्फ डिवाइन फेमिनिन ही करती है, डीएम बस मिरर है, तो गलत इन्फॉर्मेशन है, वो टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे डीएफ को तो काम करना ही पड़ता है अपने में, प्लस डीएम को भी काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इस जर्नी से कोई भी भाग नहीं सकता, चाहे वो डीएम हो या डीएफ हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। और ये जो आप लोग बार बार जो ट्राई करते हो ना, चाहे डीएम हो या डीएफ हो, जो ट्राई करते रहते हैं ना कि सोलमेट से जाके बात कर ले, सोलमेट के साथ जाकर फिजिकल हो जाए, सोलमेट से ये कर लें, आप लोग एक नया ब्लॉक और एक नया कर्मा क्रिएट कर रहे हो, वहाँ से बाहर निकलो, ठीक है। एट द एंड आपको अपने ट्विन के साथ में ही मैरिज भी करनी है और यूनियन में भी आना है। ट्विन के अलावा यहाँ पर बहुत रेयर ही लोग हैं जो आपके सोलमेट हैं, बाकी तो देखो सब कार्मिक हैं, मैं सीधे बोलती हूँ और खुल के बोलती हूँ, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, प्लीज़ मेरा आप लोगों के लिए सजेशन सिर्फ इतना है कि अपना इनर वर्क करिए। डिवाइन फेमिनिन आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, मतलब आप लोगों को भी सिर्फ मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके ये फालतू के चैनल से सबसे पहले आप लोग देखना बंद कीजिए, क्योंकि मेरे पास आते हैं डिवाइन फेमिनिन जो बोलते हैं कि मैम उस चैनल में तो वैसे बोल रही है, उस चैनल में तो वैसे बोल रही है, ठीक है। तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप लोग मल्टीपल चैनल जो आप लोग देख कर आते हो ना, मल्टीपल जो आप लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लेकर आते हो ना, सबसे पहले इसको बंद करो, ठीक है। आप मतलब मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे मैंने आपको एक नहीं कई बार बताया है कि 90% जो ट्विन फ्लेम जर्नी के जो चैनल है वो फेक हैं, तो रियल चैनल जो लगता है उसको सुनो, ठीक है। तो ठीक है, आज की गाइडेंस में सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से अपना इनर वर्क करिए, डिले मत करिए, ठीक है, क्योंकि एट द एंड डीएम के साथ में यूनियन ही आपका एक गोल है, ठीक है। और सोल पर्पस भी आपको करना होता है, तो सोल पर्पस तो डिवाइन ही आपको रिवील करते हैं, प्लस आप लोगों को भी पता होता है कि आपका क्या सोल पर्पस है, ठीक है। लेकिन आज के जो टॉपिक में जो मैंने डीएम लोगों को गाइडेंस दी है, तो डीएम लोगों को यहाँ पे इनर वर्क करना क्या है, इन्हीं पैटर्न्स को ब्रेक करना है, इन चीज़ों को समझिए और इनको ब्रेक करिए, ठीक है। आप लोग भी हीलिंग वगैरह करो, स्टार्ट करो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से अपना इनर वर्क करिए, अपनी जर्नी में आगे बढ़िए और यूनियन में आइए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।